नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर से होकर गुजरता है। वैश्वीकरण और उदारीकरण के इस दौरे में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। ऐसे में उद्योगों को बाजार के अनुरूप स्वयं को ढालना होगा। सर्वाइकल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी अब उद्योगों पर भी लागू होती है। प्रोफेसर बघेल रविवार को फतेहाबाद रोड स्थित जेपी पैलेस होटल में फुटवेयर एवं चमड़ा उद्योग विकास परिषद, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वावधान में आगरा फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स चैम्बर एवं कॉर्पोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस की सहयोग से आयोजित एमएसएमई कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उद्योगों का स्वर्णिम काल है। मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं के सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखने लगे हैं। एमएसएमई को बताया अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी। कॉन्क्लेव के अध्यक्ष भाषण में परिषद के अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि 1947 की स्वतंत्रता केवल भौगोलिक थी, जबकि आर्थिक आज़ादी की लड़ाई अब भी जारी है। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में 55% रोजगार एमएसएमई सेक्टर से आता है। अब सबसे अधिक संभावनाएं भी यही हैं। आगरा में नया औद्योगिक शहर विकसित हो रहा है जो एमएसएमई के लिए नए अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने युवाओं से रोजगार खोजने की बजाय रोजगार देने की भूमिका निभाने का आह्वान किया है। कार्यक्रम में एमएसएमई विकास संस्था के ज्वाइंट डायरेक्टर आर.के. भारती ने उद्यमियों को छोटे उद्योगों को मार्गदर्शन करने का आग्रह किया। संयुक्त आयुक्त उद्योग अनुज कुमार ने सब्सिडी और अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी साझा की। लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष विजय गुप्ता ने टीटीजेड में उद्योगों पर लगी बंदिशों को अनुचित बताते हुए जनजागरण की आवश्यकता पर बल दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डीजीएम संजय कुमार सिंह ने एमएसएमई को बैंकिंग क्षेत्र से मिल रही सुविधाओं पर प्रकाश डाला। उद्यमी राजेश गर्ग ने आगरा में उद्योगों की दीर्घकालिक स्थायित्व की वकालत की। धन्यवाद ज्ञापन आगरा हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष रजत अस्थाना ने किया। कॉन्क्लेव के बाद आयोजित पैनल डिस्कशन में उद्योगों की चुनौतियों व समाधान पर विस्तार से चर्चा की गई। पूरन डावर ने फुटवेयर उद्यमियों को नॉन लेदर सेक्टर में संभावनाएं तलाशने का सुझाव दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीटीजेड में कुछ उद्योगों ने सस्ती गैस प्राप्त करने के लिए अन्य उद्योगों को विस्तार को बाधित किया है। उन्होंने प्रदूषण की रियल टाइम मॉनिटरिंग की आवश्यकता भी जताई। एमएसएमई के ज्वाइंट डायरेक्टर आर.के. भारती ने अंतर्राष्ट्रीय मांगों के अनुरूप उत्पाद विकसित करने की बात कही। पैनल में एसबीआई के डीजीएम संजय कुमार सिंह, सीफी के प्रदेश अध्यक्ष उपिंदर सिंह लवली, रजत अस्थाना, विजय सामा और नकुल मनचंदा ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर एफमेक के महासचिव राजीव वासन, नेशनल चैम्बर के उपाध्यक्ष संजय कुमार गोयल, एफएम के अध्यक्ष कुलदीप सिंह कोहली, आगरा शू फैक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष विजय सामा मंच पर अपने विचार साझा किए। इंडिया राइज टीवी न्यूज चैनल आगरा से क्राइम रिपोर्टर असीम भारती की रिपोर्ट। उद्योगों में इस समय रास्ते आसान हो रहे हैं और उद्योगों के बिना कोई देश आगे बढ़ नहीं सकता। और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में आगरा की बड़ी भूमिका हो, आगरा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले और उनके साथ उन पर सारा यहाँ मनन आज किया जाने वाला है। यहाँ इस मनन के अंदर चाहे वो बैंकिंग सॉल्यूशन हो, धन की व्यवस्था हो या फिर भूमि की व्यवस्था हो, ऐसे सारे विभागों को यहाँ बुलाया गया है। हर एक ने अपना अपना यहाँ पर रोल जो है रखा है। यूपी सीडा के अधिकारी भी भाग ले रहे हैं, हीडा के अधिकारी भी भाग ले रहे हैं, बैंकर्स ने भी भाग लिया है और एमएसएमई के अधिकारियों ने भी यहाँ भाग लिया है। और ये एक नई दिशा आगरा की बड़ी भूमिका के लिए और आगरा के युवाओं के रोज़गार के लिए ये इस तरह के प्रयास लगातार चल रहे हैं। आज दिन में एक ज़मींदार जरदोजी पर भी कार्यक्रम था, अभी पिछले वीक उस पर भी कार्यक्रम हुआ फूड प्रोसेसिंग पर। आगरा अगर इस तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से आगरा के उद्योगों को खड़ा करता रहेगा, आगरा अब ये उद्यमी जो संस्थाएं वो अपने जो उनका मुख्य उद्देश्य है उद्योगों का संवर्धन करना। अभी तक हम इस समस्याओं में घिरे रहते थे, सरकार से समस्याओं में जूझते थे, वहाँ ईज ऑफ डूइंग हो रही है तो हम अपना सारा का सारा ध्यान जो है एक उद्योगों के संवर्धन की ओर लगा रहे हैं। सर, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सर किस प्रकार के प्रयास किए? देखिए, लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर बैंकर्स भी हैं, यहाँ पर भूमि की व्यवस्था वाले भी हैं और किस तरह से ऑनलाइन के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है, किस तरह से नए छोटे छोटे उद्योग हैं उनमें किस तरह से अपनी भूमिका बनाई जा सकती है कि जूता उद्योग में बहुत कम पूंजी लगा करके ऑनलाइन के माध्यम से मेक टू मेजर कैसे बना सकता है, एक मार्केट गैप्स को कैसे पूरा कर सकता है, इस कैसे नए स्टार्टअप्स हो सकते हैं और हर घर से एक नया स्टार्टअप कैसे लगाया सकता है। ये अभी पैनल डिस्कशन भी होगा, पैनल डिस्कशन में भी बहुत सारी इसमें जानकारियाँ दी जाएंगी। ये भारत सरकार द्वारा 22,000 करोड़ रुपया एमएसएमई के द्वारा एलोकेट किया गया है।
ये 22,000 करोड़ में भारत सरकार की इच्छा ये है कि जैसे आगरा का जूता विश्व में अपनी ख्याति प्राप्त करता है, ऐसे ही इस दुनिया में 85% जो लोग हैं वो सिंथेटिक जूता पहनते हैं, मतलब नॉन लेदर जूता पहनते हैं। तो सरकार इस दिशा की ओर आगे बढ़ रही है कि जैसे भारत का जूता अभी विश्व में चमड़े के रूप में पहचाना जाता है, अभी जिसमें चाइना की बादशाहत है, वर्ल्ड ग्लोबल इंडेक्स में आज भी 75% जो सिंथेटिक जूता है दुनिया में वो चाइना का बिकता है। अब भारत सरकार ये चाहती है कि ऐसे ही सिंथेटिक का एक क्लस्टर डेवलप हो आगरा के अंदर, और आगरा के अंदर जो उद्यमी हैं वो सिंथेटिक जूता जो अभी देश में बेचते हैं वो पूरे भारतवर्ष के अलावा पूरी दुनिया में जाए। इससे एक नया ट्रेड का सृजन होगा, प्लस हमारे यहाँ पे जो दलित समाज बहुतायत में है, 1/3 आगरा की पॉपुलेशन जो है वो दलित समाज से आती है, उनके लिए एक रोज़गार का नया रास्ता बनेगा और एक एंटरप्रेन्योरशिप की भावना आएगी। जो हमारा युवा वर्ग है वो आज की तारीख में बेरोजगारी से जो जूझ रहा है, उनके लिए एक नया रोज़गार का रास्ता खुलेगा। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के जो कॉन्क्लेव हैं वो समाज को एक नई दिशा देंगे, और आगरा के अंदर भी एक ऐसा क्लस्टर डेवलप होना चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिसमें युवा उद्यमी आए और अपने यहाँ पर उद्योग लगाएं और सिंथेटिक जूते का जो इस टाइम पे आगरा में डिमांड बढ़ती जा रही है वो दुनिया भर में पहुँचाए। ऐसे आयोजन होते रहे, इसके लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि आजकल भारत में मेक इन इंडिया के तहत जो मैन्युफैक्चरिंग का जोर दिया जा रहा है इंडिया में, उसके तहत जो एमएसएमई सेक्टर है, बहुत सारे विचार, बहुत सारे सरकारी स्कीमें आती हैं, उनके बारे में डिस्कशन, लोगों इंडस्ट्री की समस्याएं, इसी संबंधित इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। और अभी पैनल डिस्कशन के माध्यम से हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको जानकारी प्रदान की जाए, जो क्वेश्चन उनके होंगे वो उसका आंसर भी दिए जाएंगे। ठीक, तो मुझे लगता है कि इस तरीके के आयोजनों से इंडस्ट्री को बहुत लाभ होता है, और आप लोग रहेंगे, देखेंगे, आप न्यूज़ कवर करेंगे कि क्या हमें फ़ायदा होगा। कॉन्क्लेव का जो मूल उद्देश्य है वो यही है कि जो सरकार की ओर से क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रदेश सरकार हो, क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या क्या इंसेंटिव्स हमारी इंडस्ट्रीज़ को दिए जा रहे हैं, उसके विषय में हमारी इंडस्ट्रीज़ को रेगुलर बेसिस पर पता चलता रहे। तो यहाँ विभिन्न योजनाओं के विषय में अलग अलग विभागों के द्वारा यहाँ बताया गया है, इंडस्ट्रीज़ को अपने अपने विभागों की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, और इन जानकारी का पूरा लाभ यहाँ की इंडस्ट्रीज़ उठाएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। और इन योजनाओं का लाभ उठा करके हम अपने प्रदेश को और अपने देश को एक नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगे, ऐसा मैं अपना विश्वास मैं व्यक्त करता हूँ। और मेरी शुभकामनाएं सभी इंडस्ट्रीज़ के साथ में हमेशा हैं। हम लोग जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं यहाँ पर, उन सभी इंडस्ट्रीज़ के विभिन्न जो उनकी समस्याएं होती हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो जिला उद्योग बंधु के प्लेटफॉर्म हो, चाहे मंडलीय उद्योग बंधु का प्लेटफॉर्म है, उन पर उन समस्याओं को उठा करके उनकी समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराने का प्रयास करते हैं। एकल मेज जो पूर्व में थी निवेश मित्रा के माध्यम से भी हम लोग उनके सभी प्रकरणों को ऑनलाइन रूप से उनका निस्तारण करके अपने इंडस्ट्रीज़ को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी इंडस्ट्रीज से। थैंक यू। कॉन्क्लेव किया जा रहा है, जिसका मुख्य उद्देश्य है जो छोटे उद्यमी हैं, जो अभी वो सब सुविधाएं नहीं प्राप्त कर पा रहे जो सरकार हमें देने आई हुई है, उस चीज़ को बिल्कुल तरीके से समझाना कि सरकार ने और बैंकों के माध्यम से हमें क्या क्या सुविधाएं मिल सकती हैं, इसका मुख्य उद्देश्य यही है। जिसमें भी जितने भी वक्ता हुए उन्होंने सबने बताया कि बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो हम नहीं ले पा रहे हैं। अभी तक जो उद्यमी है वो अपनी ही तरीके से अपने काम को बढ़ा रहा है, पर अब स्मार्ट काम करने का समय और सरकार चाहती है कि हम लोग आगे बढ़ें। इसके लिए विभिन्न परियोजनाएं जो सरकार ने स्टार्ट की हैं, साथ ही साथ हमें किस तरीके से बैंकिंग फैसिलिटी मिल सकती है जिसमें कि ज़्यादा कोलैटरल नहीं रखना पड़े और उसके साथ काम कर सके, इसके बारे में बताया जा रहा है। सर, छोटे उद्योग लुप्त होते जा रहे हैं, उसके लिए एमएसएमई का क्या योजना है यहाँ पर? जी, बहुत बढ़िया आपने बात कही है। छोटे उद्योग जो हैं लुप्त नहीं हो पा रहे हैं, वही उद्योग लुप्त हो रहे हैं जो कि नई तरीके से जो चेंजेस आ गए हैं उसको नहीं अपना रहे हैं। यही उद्देश्य एमएसएमई का है करने का। एमएसएमई मंत्रालय या एमएसएमई जो भी ये करता है कॉन्फ्रेंस, उसका पीछे रीज़न ये होता है कि आगे बढ़ने के लिए, ऐसा नहीं कि कोई भी बड़ा उद्योगपति पहले एमएसएमई नहीं था, एमएसएमई से ही शुरुआत होती है फिर आगे बढ़ा जाता है। तो वो हम उनका हाथ पकड़ना चाहते हैं। मंत्रालय भी ये कह रहा है और बड़े उद्यमी भी ये कह रहे हैं कि एमएसएमई के थ्रू आइए, हाथ बढ़े, आगे बढ़ें और उस अपने उद्योग को जो बड़े उद्योग में स्थापित करें, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकें। उद्देश्य इस तरीके के प्रोग्राम का यही है।
हैं जी। कितने सेशन में प्रोग्राम चलेगा? अभी 3 सेशन हो रहे हैं इसके, जो पैनल वो है डिस्कशन है, वो अलग अलग विषयों पे पैनल डिस्कशन है, जिसमें आमने सामने से सवाल जवाब होंगे। तो आप सब लोग भी उसमें पार्ट लीजिए, और सब उद्यमी उसके साथ एक साथ मिलके ही उसको कर रहे हैं। जो मंचसीन हो गए वो भी, और जो नीचे बैठे वो भी क्वेश्चन आंसर करेंगे अपने आप। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।